शुरुआत में शांति थी। रात के सन्नाटे में हवा धीमे धीमे सरसराती थी। अचानक एक अदृश्य छाया बगीचे में से आई। उसकी हरकतों से एक रहस्य की अनुभूति होती थी। बगीचे के कोने में पुराने बरगद के पेड़ की छाव में वो छाया खड़ी थी। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वे कुछ कहना चाह रही हों। पिछले महीने मनसी और उसके परिवार ने इस घर में शिफ्ट किया था। घर के पुराने मालिकों ने कहा था कि बरगद के पेड़ के पास ज्यादा मत जाना। उन्हें लगा शायद ये कोई अंधविश्वास है, लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हर रात उन्हें महसूस होता कि कोई उनके कमरे की खिड़की पर दस्तक दे रहा है। एक रात लगभग आधी रात के समय मनसी ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया और देखने के लिए पास गई। करीब पहुंचते ही वो आदमी गायब हो गया, पर कुछ रह गया, एक अंकुश। मनसी ने उठाया और अचानक उसे सुनाई दी एक गहरी, भयानक हंसी। अगले दिन गांव के मुखिया ने उनसे कहा कि ये पेड़ अतीत में एक प्रभावशाली तांत्रिक की साधना का स्थान था। उसकी विधि पूर्ण नहीं हो पाई और उसका आत्मा उसी पेड़ से जुड़ी है। समय समय पर वो अपने अधूरे कार्य पूरा करने के लिए आता था। मनसी ने फैसला किया कि वो इस रहस्यमय छाया का सामना करेगी। अगली रात वो छाया फिर से आई। मनसी ने पवित्र मंत्रों के साथ उस अंकुश का उपयोग किया। पल भर में छाया भयभीत हो गई और फिर गायब हो गई। अंत में गांव के मुखिया ने बताया कि वो अंकुश उस तांत्रिक की शक्ति का नाश कर चुका था और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मनसी को एक रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। उसकी आंखों के सामने से छाया गायब हो गई थी, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस अंकुश में कुछ विशेष शक्ति थी। मनसी ने उस रात के बाद अपने घर को भूतिया घटनाओं से मुक्त पाया, लेकिन उसकी निष्क्रियता उसे शांत नहीं बैठने दे रही थी। वो सोच रही थी कि इस अंकुश की पूरी शक्ति को जानने के लिए उसे गांव के वे लोक कथाएं और किताबें पढ़नी होगी जो इस तांत्रिक के बारे में जानकारी देती थी। उसने फैसला किया कि अगले दिन वो गांव के पुस्तकालय जाएगी और शास्त्रों और कथाओं को पढ़ेगी। अगले दिन मनसी पुस्तकालय पहुंची और उसने पुराने दस्तावेजों और किताबों को ढूंढना शुरू किया। उसने पाया कि ये तांत्रिक, जिसकी आत्मा बरगद के पेड़ में थी, एक समय में बहुत शक्तिशाली और कुख्यात तांत्रिक था। उसकी ताकत का मुख्य स्रोत उस अंकुश था और वो हमेशा अपने अनुयायियों को इस शक्ति के रहस्य के बारे में बताते हुए उन्हें अपनी साधना में मदद करता था। रात के समय मनसी ने जब वो अंकुश अपने हाथ में, तब भी उसे एक हल्की सी ऊर्जा का एहसास हुआ। वो जान गई थी कि उसे इस अंकुश का उपयोग कभी गलत कामों के लिए नहीं करना था। गांव के मुखिया ने उसे बताया था कि इस अंकुश की शक्ति से केवल वो आत्मा ही नहीं, बल्कि और भी कई छायाएं, जो उस तांत्रिक के अधूरे साधना के कारण उत्पन्न हुई थी, समाप्त हो जाएंगी। कई दिनों तक मनसी ने उस अंकुश को पेड़ के नीचे एक सुरक्षित स्थान पर रखा और उसे पूजा के लिए इस्तेमाल किया। वो जान गई थी कि उसे इस शक्ति का सही उपयोग करना है और उसे सही समय पर इस्तेमाल करना है। इसके बाद गांव के निवासियों ने भी उसकी पूजा में शामिल होना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो बरगद का पेड़ एक पावन और पवित्र स्थान बन गया। मनसी की ये साहसिक घटना उसे गांव के लोगों के लिए एक नायक बना गई। लोग उसे सम्मान और प्यार देने लगे और उस घर के आसपास की सारी अधूरी आत्माएं शांति पाने लगी। मनसी की कहानी के अंत से गांव वाले सभी गदगद थे। गांव के लोग अब उसे एक नायिका की तरह मानने लगे थे, लेकिन इस रहस्य की परतें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात जब मनसी अपने बिस्तर में सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो एक पुराने महल में पहुंची है। महल के अंदर उसे उन आत्माओं की चीखों और अंतिम इच्छाओं की दुखद गूंज सुनाई दी। जैसे ही वो महल के दरवाजे से अंदर गई, उसने देखा कि वहां एक शख्स खड़ा है, वही तांत्रिक।
तांत्रिक ने अपनी भयानक हंसी के साथ उसे बताया कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसके अधूरे कार्य अभी भी अधूरे हैं। इसलिए उसने मनसी को अपनी विरासत सौंपने की धमकी दी। मनसी ने सोचा कि उसे इस सपने के पीछे की सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन उसने गांव के मुखिया से बात की और पूछा कि क्या वो महल सच में मौजूद है। मुखिया ने उसे बताया कि उस महल की कहानी बहुत पुरानी है और वो अब खंडहर में बदल चुका है। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वहां के रहस्य और आत्माओं के आतंक की कहानियां गांव में मशहूर थी। मनसी ने उस महल को देखने का निश्चय किया। वो जानती थी कि केवल वही उस तांत्रिक के आतंक का सामना कर सकती थी। एक शाम वो महल के खंडहरों के पास गई और उसने उस अंकुश को साथ में रखा। जब वो महल में पहुंची, उसे वही आवाजें और चीखें सुनाई पड़ी, पर अब वो निडर थी और उसने तांत्रिक की आत्मा का सामना करने का साहस किया। तांत्रिक ने उसे अपनी शक्ति लौटाने की धमकी दी, लेकिन मनसी ने पवित्र अंकुश के साथ उसकी आत्मा को शांत करने के लिए मंत्रों का जाप किया। अंततः तांत्रिक की आत्मा श्रद्धा में बदल गई और महल के सारे रहस्य और आत्माएं शांत हो गई। गांव के लोग अब मनसी को एक देवी की तरह मानने लगे और उस महल के खंडहर को एक पवित्र स्थान बना दिया। उन्होंने मिलकर उस स्थान को एक छोटे मंदिर में बदल दिया, जहां लोग मनसी और उनकी साहसिक दुश्मनी की कहानी सुना करते थे। मनसी को अब एहसास हो गया था कि सच और साहस का मिलन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसने अपने गांव को एक नई दिशा दी और सारे अंधविश्वासों और बातों का अंत कर दिया। यही सच्चाई, यही सामाजिक संदेश है। भय के विरुद्ध साहस और अंधकार के खिलाफ सत्य और प्रकाश का संग्राम। इतिहास के पन्नों में मनसी का नाम उन वीर नायिकाओं में शामिल हो गया, जिन्होंने समय समय पर असंभव को संभव कर दिखाया। और इस सत्य के साथ उसकी कहानी यहां खत्म होती है। अब आप ही बताएं, आपको मनसी की ये कहानी कैसी लगी?